मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के केस स्टडी ग्रुप 940 पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी 29 अगस्त को जो पेपर हुआ है, त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का, और जो समय था वह 3 घंटे का था। पूर्णांक 75 अंक का पूरा पेपर था। तो इस वीडियो में हम आज आप लोगों ने जो पेपर किया है उसके आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी-जल्दी से अपने-अपने आंसर मिला लीजिए कि हमने कितने सही प्रश्न किए हैं और कितने का गलत आंसर दिया है। तो इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो एक दिन भोज का पाठ गद्य की विधा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ए निबंध। दूसरा है मान शब्द का समान तुक वाला शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी शहर। तीसरा है झुरी के बैल कौन सी जाति के थे। तो झुरी के जो बैल थे वही पछाई जाति के थे। प्रश्न चौथा है हेलन केलर पहले गुरु थे, उनकी शिक्षिका, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी दादी। हेलन केलर पहले गुरु थी तो उनकी शिक्षिका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कबीरदास की भाषा है अवधी, राजस्थान, ब्रज और साधुकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह होगा साधुकड़ी। छठवां है 1967 में पुनपुन नदी का पानी कहाँ घुस गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राजेंद्र नगर में। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है एक परिवार में खाली स्थान रह रहे थे। तो एक परिवार में पति और पत्नी रह रहे थे। तीसरा है दो बैलों की कथा के कहानीकार खाली स्थान है। तो इसका जो कहानीकार है वह है मुंशी प्रेमचंद। चौथा है अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान होते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। प्रश्न पांचवा है रेणु का पूरा नाम क्या था। तो रेणु का फणीश्वर नाथ रेणु नाम था। छठवां है सच्चे प्रेमी के मिलने पर मन की खालिस्तान स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो जो मन की बुराइयां होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। तो प्रश्न तीसरा है सत्य और असत्य। तो इसमें पहला हीरा मोती दोनों मटर के खेत में घुसे थे। तो ये सत्य है। दूसरा है आग का पर्यायवाची लोचन है। तो ये असत्य हो जाएगा। तो इसके सम्मुख हम क्रॉस लगा देंगे। तीसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद में मिलता है। तो ये भी असत्य है। चौथा है हेलन केलर को तैराकी का शौक था। तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि हेलन केलर को पढ़ाई करने का शौक था। पांचवा है पंडित जसराज को रसराज कहा जाता है। तो ये सत्य है। छठवां है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। तो ये असत्य है। प्रश्न चौथा है सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो 6 अंक का ये प्रश्न है। तो पहला है कारक के। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है धन धन। तो इसका ये विसर्ग संधि है। तो ये इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। चौथा मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान लम्ही में हुआ था। तो इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है क्यूरीदास एक कबीरदास। तो जो कबीरदास थे ये बाह्य आडम्बरों का विरोध करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है रिक्यूरी। तो जो रिक्यूरी है उन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है मचान। तो मचान जो थे ऊंची जगह है को कहा जाता है। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो सोने के गीत सुहाग के गीत कौन गाएगी। तो सुहाग के गीत जो है वो दुल्हन गाएगी। दूसरा है झूरी के बैलों के क्या नाम थे। तो झूरी के बैलों के नाम हीरा और मोती थे। तो तीसरा है जो अपनी किस्मत रचते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो कर्मवीर भी कहते हैं और भाग्य विधाता। प्रश्न चौथा है इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। पांचवा है कुछ वर्ष पहले कौन सा अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कोलंबिया अंतरिक्षयान है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रश्न छठवां है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना जो है वो दीपक या प्रकाश से की गई है। प्रश्न छठवां है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो कान कान को कर्ण कहते हैं, दूध को दुग्ध कहते हैं, सूरज को सूर्य कहते हैं और सपना को स्वप्न कहते हैं। अथवा है आग और आंख के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आंख को आग अनाल कहते हैं जबकि आंख को नेत्र और नयन। अगला प्रश्न है सातवां निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ, बधिर का अर्थ होता है बहरा, स्वावलंबी जो होते हैं इन्हें आत्मनिर्भर कहते हैं, जो विकलांग होते हैं वो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। अथवा है प्रत्यय शब्द की परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है। तो जो प्रत्यय होते हैं ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, पीछे की ओर जुड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, मिठाई वाला। प्रश्न आठवां है किन
घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो प्रेम, त्याग, मुसीबत में साथ देना, सहानुभूति व समझ, ये इनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अथवा है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी संख्या में जांच करने के लिए ली जाती है, पशु भाग न गया हो इसके लिए ली जाती है। प्रश्न 9 है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है। तो जो मुहावरे होते हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, जबकि जो लोकोक्ति होती हैं इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे टिकट, कैप्टन, बोतल। देखते हैं प्रश्न 10वां। तो प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखना है। तो यहाँ पर पापा लिखा है, तो इसका जो शुद्ध अर्थ होगा या शुद्ध वाक्य होगा वह होगा पवन। दूसरा है खुश, तो ये इनके शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। प्रश्न 11वां है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो निपात मतलब होता है किसी भी बात को जो अतिरिक्त जोर देना, जैसे ये केवल तक मत, तो जैसे है ये मत करो, वो मत करो, तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब निपात शब्द हैं। और विशेषण में तो जो विशेषण होता है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, जैसे काला है, वह काला है, वह सुंदर है। प्रश्न 12वां है, मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? तो जो मानसरोवर है ये आत्मा या मन की पवित्रता के प्रतीक के रूप में होती है। फिर है अथवा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो जो मनुष्य होता है वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थल, इन सभी में ढूंढता फिरता है, जबकि जो ईश्वर होते हैं वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत में सुधन आगत, अद्यपि में यदि धन, अपि, लोकोक्ति में लोक धन उक्ति, और देवालय में देव धन आलय, ये इसके राइट आंसर लिखे हुए हैं। अथवा है, निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद करके लिखिए। तो व्रत, इनको हमको विस्तृत रूप में लिखना है। प्रश्न 14वां है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लग जाते हैं? लगे। तो जो बाढ़ होती है ये मृत्यु और विनाश को लाती है। अथवा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? तो मृत्यु का तरल दूत जो है वो बाढ़ को कहा गया है, क्योंकि जो बाढ़ होती है वो मृत्यु और विनाश ही लाती है। प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना है। यदि हम जो रोहन है वो कक्षा 10वीं में 99.9% से उत्तीर्ण हो गया तो उसने घी के दिए जलाए। दूसरा है 9 2 11 होना, तो चोर जो है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। अथवा है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो ये जो है क्वेश्चन, इनके चिन्ह है जो इनके हमको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 16वां है, पंडित जसराज को पंडित प्रताप नारायण ने क्या बजाना सिखा दिया था? अथवा हेलेन केलर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न 17वां है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो संधि की परिभाषा और प्रकार लिखना है। अथवा उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना है। यदि आप लोगों ने इन प्रश्नों के ये आंसर दिए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं।